लोग कहते हैं गुरुजी अहंकार की बातें करते हैं। अहंकार अहंकार कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ कोई टुच्चा खड़ा होकर के आए जिस टुच्चे के पास मैं कभी जीवन में गया हूँ भक्ति के रूप में, भक्ति भाव में, और वो आकर के बोले कि मैंने इनको दे करके बुलाया था। कोई माई का लाल इस देश में खड़ा होकर के आ जाए, एक कोई खड़ा होकर आ जाए कि मैं खरीद के ले गया, इनको दे के ले गया, पैसे दे के ले गया। जीव का परम कर्तव्य है हर जगह लाभ देखना। अपने जीवन में एकेडमिक क्वालिफिकेशन में बहुत सारी पढ़ाइयाँ तुमने पढ़ी होंगी, पर जीवन का सूत्र ये है, लोभ हुआ तो इसी पृथ्वी पर नर्क तुम्हारे लिए तैयार है। इसलिए गुरु तो वही है और शिष्य भी वही है जो संपूर्ण रूप से अपने ऊपर अनुशासन करने की क्षमता अपने गुरु को दे दे, अधिकार दे दे। और जीव का परम कर्तव्य है हर जगह लाभ देखना। लोभ और लाभ में अंतर है। लोभ तुम्हारी वृत्तियों को और दूषित करेगा, मन विकृत होगा, और न चाहते हुए भी तुमसे पाप कर्म होंगे, और फिर तुम्हारे न चाहते हुए भी उन पाप कर्मों के फल तुम्हें प्राप्त होंगे, और फिर न चाहते हुए भी तुम नरक की तरह जिंदगी जीने पर मजबूर होगे। ये सीधा सा फॉर्मूला है। अपने जीवन में एकेडमिक क्वालिफिकेशन में बहुत सारी पढ़ाइयाँ तुमने पढ़ी होंगी, मैथमेटिक्स के फॉर्मूला, फिजिक्स, न्यूमेरिकल्स, केमिस्ट्री, बहुत सारे सूत्र तुमने पढ़े होंगे, पर जीवन का सूत्र ये है, लोभ हुआ तो इसी पृथ्वी पर नर्क तुम्हारे लिए तैयार है, और धर्म का लाभ हुआ तो इसी पृथ्वी पर तुम्हारे लिए वैकुंठ तैयार है। ऊपर कुछ नहीं है तो मुझे बताओ, खबर दो, तुम हो के आए हो नरक से, कुछ बताओ वहां के विषय में, कैसे कैसे पिटे, कैसे कुटे तुम, पकौड़ी की तरह तले गए, हमें भी बताओ। और स्वर्ग गए थे तो हमको ही बताओ, इंद्र के साथ कैसी तुम्हारी दोस्ती रही। तुम्हें कुछ याद नहीं है, तुम जानते नहीं। फिर एक परंपरा जैसी है, वहां एक ही चीज काम आता है, तुम्हारे कर्म ही काम आता, वहां काम नहीं आता, यहीं काम आता है। ये मूर्खों की तरह, वहां तो बस सत्कर्म जाते हैं और यहां खटकर्म। इस संसार में खटकर्म और वहां सत्कर्म। व्हाट डू यू मीन बाय वहां सत्कर्म? सत्कर्म यहीं काम आते हैं। तुम्हारे स्वभाव, तुम्हारा धर्मानुकूल आचरण, सत्संग से प्राप्त विवेक, कॉन्शसनेस, ये सब यहीं काम आते हैं। धर्म करना जरूरी है और समझो तो मजबूरी भी है। न करोगे तो दुखी रहोगे, करोगे तो आनंदित रहोगे। इस जीवन में तुमने जितने भी कर्म किए हैं सब आनंदित रहने के लिए ही तो किए हैं। बचपन से लेकर आज तक तुमने जितने भी कर्म किए हैं, जो सोचा है, जो परिश्रम किए हैं, वो सब तुमने आनंदित रहने के लिए किए हैं। ये धर्म के पथ पर चलकर हम किसी के ऊपर कोई उपकार नहीं करते, एहसान नहीं करते हैं, खुद के ऊपर करते हैं। नरक से बच जाते हैं, दुखी होने से बच जाते हैं, एक प्रबुद्ध आत्मा की तरह जीते हैं। विचलित मन, उदास जीवन, हताश जीवन, निराश जीवन, विषाद, अवसाद,
ये सब के अंग्रेजी तुम समझते ही होगे, डिप्रेशन, टेंशन, प्रेशर, सॉरोज, कैलेमिटीज, सब जानते होगे। तो इंग्लिश सब ज़्यादा प्रचलित हैं। बड़ा डिप्रेशन में है गुरुजी, उसको अवसाद कहते हैं। अवसाद, विषाद। जीवन में धर्म का प्रसाद, श्री कृष्ण का प्रसाद, गुरुवाणी का प्रसाद अगर तुमने प्राप्त नहीं किया है तो अवसाद तुम्हारे लिए परिणाम के रूप में रखा हुआ है, तो तुम्हें ग्रहण करना पड़ेगा। यू हैव टू बाउंड। इसमें तुम्हारी इच्छा नहीं है कि हम नहीं लेंगे। जैसे हमने कई बार कहा कि अगर गवर्नमेंट तुम्हें कोई एक प्रतिष्ठा दे, कोई शील्ड दे, कोई ऑनर दे कि आपको इस चीज से नवाजा जाता है, तो आप लेने और न लेने के लिए स्वतंत्र हैं। आप चाहें तो मना भी कर सकते हैं कि मैं राष्ट्र को समर्पित करता हूं, मुझे नहीं चाहिए। पर इस देश का संविधान तुमको कहे कि तुम्हारे भ्रष्टाचार के कारण तुमको अभी 20 साल जेल में रखेंगे, तो तुम क्या कहोगे? हम नहीं रहेंगे, हमारी इच्छा नहीं है। तब तुम्हें रहने पड़ेंगे, सजा तुम्हें भोगना पड़ेगा। इनाम लेने में तुम मना कर सकते हो कि मुझे नहीं चाहिए, पर सजा मजबूरी होगी भोगना। इसलिए वो लोग जो जीवन में वास्तव में परिस्थितियां चाहे जो भी हों, परिस्थितियां तो हमारे अनुकूल कभी नहीं होंगी, आज तक किसी के अनुकूल नहीं हुआ। बड़े बड़े राजा महाराजा के अनुकूल नहीं है, मोदी जी के अनुकूल नहीं है, जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं उनके, ट्रंप के अनुरूप नहीं है, अनुकूल नहीं है। परेशान है कि ईरान को कैसे करें, ईरान सुनने को राजी नहीं है। वो किसी के हाथ में नहीं है परिस्थितियां। हु एवर में बी यू आर, तुम जितने भी बलवान हो, धनवान हो, यशवान हो, कीर्तिवान हो, परिस्थितियां तुम्हारे बस में नहीं होंगी। अब तुम रोते रहते हो ना, क्या कहें, सब समय हमारी परिस्थिति विपरीत रहती है। अरे बेचारा ट्रंप का भी विपरीत ही है, जहां हाथ डाल रहा है वहीं से मामला निकल जा रहा है। कुछ अनुकूल नहीं है, किसी के अनुकूल नहीं। यू हैव टू डू। परिस्थितियां तुम्हारे बस में नहीं हैं, पर भाव तुम्हारे गहरे हैं, हृदय में सत्य है, उत्साह है, निष्ठा है, धर्म के पथ पर चल रहे हो, तो फिर कोई भय नहीं है। फिर तुम चलते रहो, फिर परिस्थितियां और स्थितियां अनुकूल प्रतिकूल चलती रहेंगी। अब जो जिनके धाम में आके बैठे हो, इनकी परिस्थिति इतनी खराब थी कि जेल में जन्म ले रहे हैं। ये बताओ इनकी परिस्थिति कैसी थी जहां तुम बैठे हो, वृंदावन। किनके पास? बोला बिहारी जी के पास। एक साधारण घर में जन्म भी नहीं हो पाया, जेल में। कम से कम आप में से किसी का जेल में जन्म हुआ है? किसी का नहीं ना? ठीक है, कोई बात नहीं, भगवान भला करे आपका। तो परिस्थिति तो उनके विपरीत है। एक साधारण मैटरनिटी होम में नहीं हुआ, घर में नहीं हुआ, जेल में जंजीरों के बीच जन्म होता है। और जन्म हुआ कि नहीं, फिर वही भादों की रात, वही बारिश, वही यमुना जी और छोटे से कन्हैया, और उनको ले करके बोला चलो शिफ्टिंग करो, ट्रांसफर हो गया। अरे बोला अभी आए हैं ट्रांसफर। बोला हाँ ट्रांसफर, आपका कार्यकाल यहां खत्म। बोला अरे अभी तो ज्वाइन किए, अभी तो हम आए हैं पृथ्वी पर। अरे बोला नहीं तो ट्रांसफर, पोस्टिंग वहां है आपकी, चलिए। कहाँ? बोला गोकुल में। मथुरा में तो पोस्टिंग नहीं होगी तुम्हारी, गोकुल में पोस्टिंग हो गई ठाकुर जी की। और वहां थोड़े दिन रहे, 10-11 साल तक। अभी ठीक ठाक बालक ही आनंद। अब आनंद क्या, खाक था। 6 दिन के थे तो पूतना आ गई थी महाराज मारने को। क्या आनंद होगा? 6 दिन का कोई बच्चा हो, पूतना मौसी आ जाए मारवे को, और वो कहे कि हमको आनंद है। काहे को आनंद है उनको? किस बात का आनंद है? 1 महीना हो तो फिर वो आ जाए, वो
बैलगाड़ी पे लटका हुआ, फिर वो भी एक असुर ही है। तो ठाकुर जी जितने वर्ष रहे उससे ज्यादा तो असुर। नंदगांव में दई असुर, गोकुल में दे असुर, केवल असुर असुर। गोकुल में इतने असुर आ गए कि भाग गए नंदगांव, गोकुल भी नहीं रह पाए। मथुरा से गोकुल, गोकुल से नंदगांव भागे। नंदगांव में थोड़े दिन तक इधर उधर उठापटक चलता रहा, तो फिर आगे आगे मथुरा चलिए, मामा जी बुला रहे हैं। मामा जी की बाहें फड़फड़ा रही आजकल, थोड़ा दो दो हाथ आपसे करेंगे, कंसाधिराज। अभी 10 11 12 साल के हैं कि पहुंच गए मामा जी के पास। मार मूर के ठीक ठाक किया मामा को, तो फिर जरासंध चैन नहीं लेने दे रहा है। 17 बार आक्रमण कर दिया मथुरा पर। अब बताओ, इतने ही दिन में 17 बार आक्रमण कर दिया ठाकुर जी। अंत में भगा के ही माना, ठाकुर जी टिके नहीं फिर मथुरा में। और यहां लोग दुखी होते हैं, क्या कहें महाराज जी, एक गांव में घर था, लेकिन ऐसा ही बेईमान आदमी निकला ही हमारा जो है चचेरा भाई, कि सब लूट लिया। बताइए, हमको शहर आना पड़ा। भगवान हमारी नहीं सुन रहे हैं। और भगवान की कौन सुन रहा था? भगवान खुद ही भागते चल रहे थे, उनका कौन सुन रहा था? तुम सुन रहे थे? तुम उनको बचाने को खड़े थे? अब इधर उधर झांकेंगे लोग, ये जो समझदार लोग हैं इधर उधर झांकते हैं ऐसे करके कि कुछ कथा कुछ बढ़िया नहीं हो रहा है, माल पानी वाला, कि ये टटमजारी दे दो, तुम्हारे पास ये जम जाएगा, तुमको ये दे देते हैं, नौकरी लग जाएगी। ये सब लोभियों के जमात भक्ति के नाम पर सब घूमते रहते हैं अयोध्या वृंदावन में। महालोभी, महाकुकर्मी लोग। दुनिया के जितने लोभ हैं उनके भीतर में कीचड़ भरे हैं, घूम रहे हैं वृंदावन में छपवा करके, राधे राधे। हमारा तो मंगल हो जाएगा। वो भगवान इतनी कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। रामचरित मानस में भगवान ने लिखवा दिया कि गोस्वामी जी हमारा लिख दीजिए, नहीं कि बाद में हमारे ऊपर क्लेम न कर दे कोई कि महाराज आप तो कृपा करने वाले हो। तो भगवान ने कहा लिख दीजिए कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करहि सो तस फल चाखा। हम पर कोई मुकदमा न कर देने, कलयुग में लोग मुकदमा हम पर भी कर देंगे, और कर ही दिया था। प्रयागराज में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक वकील ने मुकदमा कर दिया कि सीता जी को राम जी ने क्यों छोड़ा। अभी मुकदमा कर दिया था राम जी के ऊपर में। पर एक से एक सनकी लोग भी हैं दुनिया में, बताओ। राम जी पे मुकदमा अभी कर रहा है कि सीता जी को क्यों छोड़ा। बाहरी वकील मुकदमा करते करते इतना पड़पड़ा गया, रामू जी पर एक मुकदमा डाल दिया कि हम राम जी को सजा चाहते हैं इस मामले में। ये पड़ा हुआ है हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा पड़ा हुआ है। तो कर्म प्रधान विश्व करी राखा। भगवान ने पहले ही अल्टीमेटम दे दिया कि कर्म ठीक रखना। महाराज हम तो मनुष्य हैं, काम क्रोध मद मोह लोभ मात्सर्य हमारे भीतर है, हमसे भूल तो होगी, और कर्म खराब हो गया तो कैसे हो गया ना। ये सब हम नहीं सुनेंगे। क्यों? बोला हम गुरु भेज रहे हैं, शास्त्र भेज रहे हैं। हम नहीं हैं उसी रूप में। आज बंसी लेके हम नहीं खड़े हैं, आज हम धनुष बाण लेकर नहीं खड़े हैं, लेकिन इस शास्त्र को मैं यहां छोड़ रहा हूं, ऋषियों की वाणियों को छोड़ रहा हूं, अपनी अवतार की कथा को छोड़ रहा हूं। और मैं जब स्वयं परमात्मा मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर आया था, तो हमने यही चीज आपको सिखाया था कि हम स्वयं गुरु ग्रहण किए। राम जी ने गुरु ग्रहण किया, कृष्ण जी ने किया। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। तो उन्होंने कहा कि हम छोड़ जा रहे हैं, और हम इसलिए ग्रहण कर रहे हैं कि कहीं हमारा बहाना तुम न ले लो। राम जी भी तो मनुष्य के अवतार में आए थे, मनुष्य के रूप में, कहीं नहीं गुरु बनाए। वी नीड लिविंग आइडियल, जीवंत आदर्श। हमें जीवंत आदर्श चाहिए अपने जीवन में, लिविंग। माता पिता भाई बहन पत्नी पुत्र मित्र नातेदार हीरो हीरोइन सब जिंदा चाहिए। गुरु फोटो मुर्दा।
गुरु जिंदा नहीं चाहिए? साल भर में एक बार गुरु पूर्णिमा के दिन हम तो जाके बस पांव धो आते हैं और दक्षिणा दे आते हैं। तुम भी घंटाल हो, तुम्हारे गुरु जी भी घंटाल हैं, दोनों। गुरु घंटाल के चेला गुरु घंटाले ही मिलते हैं। गुरु का सीधा अर्थ है जो तुम्हारे जीवन के प्रत्येक क्षण में जिनका इंटरफेरेंस रहे। तुम अधिकार दे करके रखो उनको, अपने जीवन में अधिकार दो कि मैं आपको अधिकार देता हूं प्रभु। दास से न जाने क्या क्या भूल होगी, कहीं पे गर्दन पकड़ देना है सब, खबरदार इस रास्ते मत चल, बहुत दुख पाएगा। यह अधिकार मैं आपको देता हूं। और याद रखना, थोड़ा और ठीक करो इसको, खोलने वाले को याद रखना एक बात, तुम अगर अधिकार न दोगे तो वो अधिकार कभी लेंगे भी नहीं। तुम दोगे तो लेंगे। कोई गुरु इस दुनिया में नहीं बैठा है जबरदस्ती अधिकार करने के लिए। किसको इतना फुर्सत है बड़बड़ करने का तुम्हारे साथ? ये तो ओपन एक सत्संग का समय है। कोई आ जाए, कोई रह जाए, कोई बैठे, कोई सुने, कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमारा काम है, इतने बजे हम बोलते ही हैं। ये हमारी दिनचर्या है, जैसे पूरे दैनिक चर्या हमने बना रखी है। तो हम दिन में जब भी वृंदावन में रहें तो एक बार हम बोलें ठाकुर जी के लिए, ठाकुर जी सुने, ठाकुर जी आनंद लें अपनी बातों का। अब बाई प्रोडक्ट के रूप में कोई आ जाता है तो कोई बात नहीं। और ये डिजिटल चीज़ें हैं, ये कहाँ कहाँ लाइव होती रहती हैं, इससे भी कोई सुन ले तो कोई बात नहीं। बाई प्रोडक्ट है ये, तुम सुनो ना सुनो कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन्हें ठाकुर जी में निष्ठा है, आस्था है, वो ठाकुर जी को ही सुनाते हैं। आ गए तो बड़ी अच्छी बात, सुन लिए तुम्हारे काम आ गई, बड़ी अच्छी बात। नहीं आई और अच्छी बात, जय जयकार किए बड़ी अच्छी बात, हाय हाय करके गए तो और अच्छी बात, सब बढ़िया है। पर इतना समझना कि ये ऐच्छिक विषय नहीं है, धर्म ऐच्छिक विषय नहीं है, कंपल्सरी। इसे अपनाना ही पड़ेगा। जब तक न अपनाओगे तब तक जीवन के दुखों से मुक्त न हो पाओगे। परेशानियां तुम्हें घेरे ही रहेंगी। और जैसे ही अपनाओगे, मानोगे, चलोगे, तुम्हारा जीवन सुंदर होगा। धर्म कलाबाजी का नाम नहीं है। हालांकि 64 कलाओं से जो युक्त है वही भगवान है। कला तो होती है, कलाकार तो सबसे बड़े भगवान है। भगवान से बड़ा कलाकार कौन होगा? आदमी कभी कभी नहीं कहते कि बड़े कलाकार हो जी। तो कलाकार तो कोई गाता है तो कलाकार सुन करके फूल जाता है कि हम कलाकार हैं। बस केवल एक कला, आधी कला है उसके पास। अच्छा देखो, गीत संगीत ये दोनों मिला के एक कला होती है। गीत और संगीत दोनों, उसमें से अगर कोई केवल गीत जानता है तो पूरा कलाकार नहीं, आधा कलाकार है। और छाती ऐसे फुलाई फीलते हैं, कलाकार। अरे आधा है, आधा। क्रीड़ा, खेल। अब खेल भी है, अगर मान लो ऑलराउंडर जो लोग हैं, क्रिकेट ही तुम ज्यादा जानते हो तो कुछ जानते नहीं, पर हमारे जो खेल हैं उन समस्त खेलों में जो प्रवीण हो उसको एक कला खेल का, उसको भी, वो भी तुम नहीं जानते। एक रत्ती जानते हो उस खेल का। चिकित्सा शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र में कितने फैकल्टीज हैं? प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद, अब एलोपैथ भी है, यूनानी पद्धति है, न जाने कितनी, होम्योपैथ। तुम किसी एक चीज में थोड़ा बहुत जानते होगे, ये भी पूर्ण कला नहीं है तुम्हारे पास। शिक्षा के क्षेत्र में किसी एक सब्जेक्ट के, उस क्लास के 8वीं क्लास तक का पढ़ा सकते हो, फिर कोई ऊपर का पढ़ा सकता है, तो उसको क्या कहते हैं? बस उतना ही कला है उसके पास, आधी सूधी इतनी कला। पर भगवान कृष्ण 64 कलाओं के देवता हैं, 64 कलाएं हैं उनके पास। और वो भी अपने गुरुदेव सांदीपनी मुनि के आश्रम में जाकर के और सीख करके अल्प दिन में ही आए। और ऐसे ही भगवान श्री राम गुरु गृह पढ़न गयो रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। अल्प काल में ही सारी विद्या पा गए।
सारी कलाएं। आजकल तो जो आदमी फ्रॉड हो, 3-5 टोपीबाज हो, उसको आदमी कहते हैं गुरुजी बड़ा कलाकार है ये, 1 नंबर का, सावधान रहिएगा। हम कि ये कौन सी कला जानता है? बोला 1 नंबर टोपीबाज है। हम कि इसको भी कला बोलते? बोला हाँ। हम कि अच्छा, लगता है भगवान इसको सीखने से वंचित रह गए होंगे। श्री कृष्ण के पास भी ये कला होगी कि नहीं, हमको तो बड़ा मुश्किल। राम जी के पास तो नहीं थी, राम जी सीधे साधे। हम तो राम जी से ऊपर है यार, ये तो कलाकार है। तो आजकल तो कलाकार का सीधा मतलब टोपीबाज आदमी, ये बहुत कलाकार है। हम तो पूछते ही नहीं फिर उसके बाद कि गाना गाता है कि क्रिकेट खेलता है कि कोई क्या चीज का कला है बताओ, धनुष में है, बाण में है, विद्या है, कोई पारंगत है। हम समझ जाते हैं गुरुजी बड़ा कलाकार है। हम अच्छा, कितनों को ठगा है गुरुजी? 32 आदमी को ठग चुका है। हमको भी पता है वो क्या बोल रहा है, कलाकार का अर्थ टोपीबाज। दिस इज कला, दिस इज आर्ट। ये आर्ट है आपके पास, और दुनिया के पास यही आर्ट। जैसे मैं अक्सर कहा करता हूं, कभी एक जमाने में मंत्र चला करता था, मन्ना त्रायती थी मंत्र, मन का जो त्राण कर दे। मन के भीतर में जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी गंभीर उफान ले रहे हैं चीजें, गांठ लगी हुई हैं, उनसे जो मुक्ति दिला दे उसको मंत्र कहते हैं। मन्ना त्रायती, मन का जो त्राण कर दे, उद्धार कर दे, उसे मंत्र कहते हैं। केवल मंत्र ये नहीं, राम राम श्याम श्याम कृष्ण कृष्ण राधे राधे, इसी को मंत्र कहते हैं। हाँ, ऐसा कोई मंत्र तो नहीं है। ऐसा मंत्र तो विभीषण पहले से ही रट रहा था, राम 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 राम। तो फिर हनुमान जी जाके कौन सा मंत्र दिए थे? राम मंत्र से बड़ा हनुमान जी के पास तो कोई मंत्र होगा नहीं, और वो तो पहले से ही जपता था विभीषण। तब फिर क्यों लिखा तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। और विभीषण क्लेम कर दे हैं हम तो पहले ही से राम राम रट रहे थे, राम से बड़ा कोई मंत्र है नहीं, हनुमान जी हमको कहां से मंत्र दे दिए? झूठे ही गुरु बन रहे हैं हमारे। तुमरो मंत्र विभीषण माना, कौन सा मंत्र था वो? आखिर वो कौन सा मंत्र था? राम राम तो रट रहा था विभीषण, पर जानकी के हरण के बाद भी लाल बत्ती के लोभ में महामंत्री बना हुआ था, और रावण ने थोड़ी छूट दे रखी थी कि तुलसी इत्यादि लगा ले और थोड़ा बहुत राम राम रट ले, लेकिन यहीं सेवा किया कर। और थोड़ी सी सुविधा पा करके, और वो लंका में ही टिका हुआ था। न जानकी जी के मुक्ति में कोई अपना सहयोग दे रहा था, न रावण को कुछ समझा पा रहा था। तो हनुमान जी ने आके धिक्कारा, बोला अरे तू राम राम कर रहा है, धोखेबाज फ्रॉड आदमी। माता सीता को उठा करके तुम्हारा भाई ले आया, तुम उसके महामंत्री बन करके यहीं बैठे हुए हो, लाल बत्ती लगा के स्कॉट लेके घूम रहे हो, हूं करते, लंका के मंत्री बने हुए तुम। तुम्हें लज्जा आनी चाहिए। जहां जानकी जी का अपहरण करके ले आया, इसके खिलाफ विद्रोह नहीं किया तुमने। जा रघुनाथ की शरण में, रघुनाथ से क्षमा मांग और सम्मिलित हो जा रघुनाथ के दल में। यही मंत्र है तेरे लिए। यही मंत्र माना था विभीषण। राम राम तो पहले से रट रहा था। गुरु केवल राम और श्याम नहीं सिखाता, इतना तो दुनिया में सभी जानते हैं इस पृथ्वी पर। ये कौन ऐसा बच्चा होगा जो राम नहीं जानता, कृष्ण नहीं जानता, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, पंचाक्षर ओम नमः शिवाय। अरे यही सब मंत्र है ना, और क्या रटोगे? कोई और कहीं से मंत्र खोज के लाओगे? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चै नमः, और क्या लाओगे? कहां से लाओगे? मंत्र का अर्थ है तुम्हारे मन के भीतर में जो उफान उठा हुआ है, अज्ञानता ने जो चंचलता उत्पन्न कर दी है, उद्विग्न है तुम्हारा मन, उस उद्विग्नता से जो तुम्हें बैलेंस करके समता में ले आए, तुम्हारे मन को आनंदित कर दे, वो मंत्र है। और ऐसी वाणी बोलकर समझाने वाले ही सच्चे गुरु, मंत्र देने वाले गुरुदेव हैं। ऐसे को ही गुरु कहते हैं। केवल मंत्र दे दिया, पैसा ले लिया, तुम अपने घर, गुरुजी अपने घर। बेटा हाँ गुरु पूर्णिमा में आना जरा, हाँ गुरुजी 1 लाख ले आना बेटा, हाँ गुरुजी ठीक है। भारे चेला हो गुरु, अंधा गुरु बहरा चेला, मांगे गुड़ तो देवे ढेला, नरक में भी ठेलम ठेला। ये गुरु शिष्य परंपरा है। अगर ऐसी गुरु शिष्य परंपरा होती तो इतने उपनिषद कहां से आते, शास्त्र कहां से आते? गुरु शिष्य बैठते और शास्त्रों का निर्माण करते, उपनिषद बनती।
वादे वादे जायते बोध, वाद विवाद मिटता और संवाद स्थापित होते गुरु और शिष्य के बीच में। इस संसार में संवाद कैसे हो, जो विवाद है वो संवाद में कैसे बदले, ये ज्ञान गुरु देते हैं। संवाद, तो ये मंत्र दिया उनको। जीवन के हर समस्या में जहां गुरु खड़े होकर तुम्हें मार्ग बता दें, वही उनका मंत्र है। तो कई लोग चेला बड़े काबिल बनते हैं, हम तो मंत्र तो ले चुके हैं, तुम कुछ नहीं ले पाए, इस मंत्र से कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें ही बता देता हूं। और कोई काटे अगर कहे तो हम बैठे हैं, हम तो ऑनलाइन बोलते रहते हैं, लाखों लोग सुनते हैं, कोई महापुरुष काटे इस बात को। भोलेनाथ का शिष्य था रावण, भोलेनाथ रक्षा कर पाए? बल्कि बोले कि हम तो इस रूप में मार नहीं पाएंगे, तो हनुमान जी बन करके चले आए। रुद्रावतार है ना हनुमान जी, बोला मारेंगे इसको, चेला बड़ा खतरनाक है, ये दुनिया को दुख देने वाला है। आ गए, मार दिया, हनुमान जी आग लगा गए उसकी लंका में, क्योंकि वो गुरु बनाया तो पर सुनता ही नहीं था गुरु की। और आजकल एक और हमने सुना, हमने मारवाड़ियों के बीच में सुना, मारवाड़ी लोग गुरु करना है, हम कि गुरु करना है मतलब नहीं, मैं अभी तक गुरु ये किया नहीं, हम कि क्या गुरु नहीं किया, हमें समझा नहीं, मैं क्या गुरु करेगा ये। गुरु करेंगे मैंने गुरु बनाएंगे, गुरु बनाएंगे, गुरु कोई मुर्गा है कि बनाओगे, कि स्कूल में खड़ा मुर्गा बना दिया बच्चे को गुरु बनाएंगे, क्या गुरु बनाओगे। गुरु माने ज्ञान, गुरु माने गंभीरता, वजन, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएंगे। और कबीर कहते हैं, शीश दिए जो सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान। सिर दिए बिना वो नहीं मिलते। अगर अठन्नी चवन्नी और गिफ्ट से और रुपए से और धोती और कपड़े से और यहाँ के मिठाई, भारतीय और ब्रजवासी के मिठाई से गुरु मिलने लगते, तब तो बड़ी मामला ही खराब हो जाता महाराज। यह तन विष की बेलरी और गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान। वस्तुओं से अगर गुरु मिलते तो सभी खरीद लेते। तुम्हारी हेकड़ी से अगर गुरु मिलते, तुम्हारे धन से अगर मिलते, तुम्हारे पद से मिलते तो सभी खरीद लेते। अब मुझे लगता है कि तुम लोगों का तो नंबर भी नहीं आता, अंबानी अडानी सबको खरीद के बैठे होते, तुम निगुरे रह जाते जिंदगी भर। A to Z गुरु को खरीद के बैठे होते अब तक वो, कि नहीं ये सब गुरु हमारे, हाँ जी आपका कितना दाम है, हाँ चलो हमारे, ये सब हमारे गुरु हैं। गुरु से लाभ होता है ना, गुरु आशीर्वाद देते हैं तो लाभ होता है। ये छोड़ते, जिंदल मित्तल अंबानी अडानी छोड़ते, और कोई एलन मस्क को बता आता तो वो भी नहीं छोड़ता, बोला हम सब भारत वाला भी खरीद लेंगे गुरु को, एकों को नहीं छोड़ेंगे। पर तुम कैसे भोले भाले लोग हो, रुपए से गुरु खरीदने पहुंच जाते हो, अपने थोड़े से पद प्रतिष्ठा लेकर के गुरु खरीदने पहुंच जाते हो। थोड़ा सा कहीं नाम ओम तुम्हारा हुआ, 2 कौड़ी का, पता नहीं इस शरीर का क्या नाम है, उससे लेकर के गुरु खरीदने आ जाते हो। कहां मिलेंगे तुम्हें गुरु ऐसे? तो फिर वही मिलेंगे, दोनों जोड़ी लगेगी कमाल की, बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी, जोड़ी लग जाएगी। फिर अभी लूटते रहो दोनों मिलके, नहीं मिल सकते। गुरु प्राप्ति का एक ही सिद्धांत है, श्रद्धा से भरा हृदय, अर्थात सत्य धारण करने की क्षमता और सत्य धारण करने की सौगंध खा करके जो अपने महापुरुष के पास आता है कि मैं सत्य धारण करने आया हूं, मुझे जो कीमत चुकानी होगी मैं चुकाऊंगा। जो कीमत मतलब बोला स्वयं को भी बलिदान कर दूंगा मैं आत्मज्ञान के लिए। हे गुरुदेव मुझे स्वीकार करो, मैंने अपने आप को आपके ऊपर चढ़ाया। तुम क्या चढ़ाओगे? तुम आत्मवान हो नहीं, आत्मा को जानते नहीं, तुम मन हो, एक शरीर हो। एक शरीर क्या चढ़ाएगा जिससे गुरु खरीदेगा, भगवान खरीदेगा, गोविंद खरीदेगा? बोलो। ये भ्रांतियां भारत को बर्बाद कर दी। इन भ्रांतियों में भारत घूम रहा है चारों तरफ, पैरों तले जमीन खिसक गई भारत की, कई टुकड़े होके निकल गए, बचा हुआ टुकड़ा भी, आखिरी टुकड़ा ऐसे हिल रहा है। ये हमारे तुम्हारे जैसे ही भगत लोग हैं यहां पर।
धर्म के पुरोधा हम सब बैठे हुए हैं, इतने धार्मिक पुरोधा हैं, उतना टुकड़ा हो गया भारत का, शायद ही इतना टुकड़ा किसी देश का हुआ हो। और बचा हुआ जो इतना बड़ा है उसके कितने टुकड़े होने के आसार हैं। यहां धार्मिक लोग बैठे, बोले धार्मिक हम तो है गुरुजी, हम तो धर्म कर रहे हैं। और सनातन तो ऐसा है गुरुजी कि जो सदा से था, सदा है और सदा रहेगा। तुम्हारे बाप दादा नहीं रहे, सनातन रहेगा। रोज कहता हूं, इतना विराट पूरी पृथ्वी पर सनातन सभ्यता ही तो थी कभी। बोलो, एक नदी का नाम बताओ जिसका सहनाज नाम हो। सहनाज, रुखसाना, गोंजाल्विस नदी बताओ। एक महासागर का नाम बताओ। यह सनातन है। यहां पर्वत, यहां नदियां, यहां सागर, सबके नाम ये बता रहे हैं कि वो नाम चेंज नहीं कर पाए। हमारे तुम्हारे तो चेंज हो गए, पिट कुट के, पर वो नहीं कर पाए। वो आज भी खड़े हैं, बता रहे हैं। अटल हिमालय बता रहा है, हिमालय। हिमालय नाम का क्या मतलब है? प्रशांत महासागर। पर अगर उस दृष्टि से सोचो तो पूरी पृथ्वी पर कभी फैली हुई कोई सभ्यता और संस्कृति आज इतनी छोटी हो गई, और उसमें भी अब छोटी तो हो गई, अब तो मामला एकदम अब तब का है कि रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इसकी चिंता किसी को नहीं, गफलत में जिए जा रहे हैं। सब कह रहे हैं एक ही जिंदगी तो मिला है, जितना भ्रष्टाचार करना है कर लो, खा पी लो, फिर कौन देखता है। अरे जिनको पैदा किए हो उनको क्या नरक में छोड़ के जाओगे? फिर पैदा क्यों किए? कम से कम मैं तो कह सकूंगा मैंने किसी को पैदा नहीं किया, मेरे शरीर से किसी को जन्म नहीं दिया, मैंने नरक में किसी को नहीं ढकेला। तुम तो जन्म दे दे के बैठे हो ना। अपनी संतानों की सुरक्षा का कोई उपाय किया है? कैसे मां बाप हो तुम? क्या कहलाने के अधिकारी हो माता पिता? 2 टके के फ्लैट, 2 टके की गाड़ी खरीद के दे रहे हो। ये गाड़ियां क्या अफगानिस्तान में नहीं थी? क्या पाकिस्तान में नहीं थी? ये जितने बड़े बड़े लोग तुम्हारे भाग करके यहां आके बैठे हुए हैं, ये सब भाग के तो वहीं से आए हैं। नंदराम टिक्कू कभी भारत अफगानिस्तान के राजा हुआ करते थे, प्रधानमंत्री ही बोलो उनको। जिस अफगानिस्तान का प्रधानमंत्री नंदराम टिक्कू हुआ करता था, आज उस अफगानिस्तान में एक आदमी नहीं है, एक व्यक्ति नहीं। तो मुझे तो लगता है कभी कभी बच्चे क्यों पैदा किए तुमने? उन बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? इतने बड़े शत्रु हो अपने बच्चों के, उनको झोंक दिया है तुमने बांग्लादेश की तरह। कभी मंगने के लिए खतरनाक स्थिति होगी भारत की तो तुमने किया क्या है सनातन के लिए, भारत के लिए, धर्म के लिए? क्या किया? क्या यह विचार करना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है, धर्म नहीं है? महाराज जी, हम महीने में 2 बार तो वृंदावन हो ही लेते हैं, ऐसी कृपा बिहारी जी के हम पर बनी है। अच्छा, बड़ी बिहारी जी तुम पर कृपा कर रहे हैं। और वैसी कृपा बनी है महाराज जी की अब क्या कहें, किसी भी मंदिर में अपना ऐसा सेटिंग है कि आते के साथ सीधा दर्शन। वाह, बाहर तुम्हारी सेटिंग और बाहर तुम अनपढ़ गंवार आदमी। जिन द्वारिकाधीश से बड़े बड़े लोग नहीं मिल पाते, और सुदामा के लिए वो 7 देवड़ियां दौड़ करके स्वयं मिलने चले आते हैं, क्योंकि उन्होंने एक ही प्रतिज्ञा ले रखी है, अहम भक्त पराधीनो हिम स्वतंत्र इव द्विज साधु वीर ग्रस्त हृदयोर भक्तर भक्त जनप्रिय। मैं इस दुनिया में किसी का अधीन नहीं, बापों का बाप हूं, सबका बाप हूं, पर एक जगह मैं अधीन हूं। मेरी जो निश्चल भक्ति करता है, चाहे वो गृहस्थ हो, साधु हो, अरबपति हो या खाकपति हो, मैं उसके अधीन हो जाता हूं। यहां पैसे का मामला आता कहां है भगवान से प्रेम करने?
तुम कैसे पटाने जाते हो उनको पैसे से, किस मुंह से? दुनिया को पटाते बुआ और फूफा और इसके घर में प्रेजेंट देते देते चाचा के यहाँ हम कोई साड़ी करें 45,000 की बनारसी साड़ी हमने उनकी दी, मामले में दे दी हमारे यहाँ तो वो भी हमको भी देंगे। है भिखारी आदमी दे रहा है, फिर पाने का आशा है। रिश्तेदारी में भी ये दे रहा है तो फिर आशा कर रहा है 45,000 का दिए हैं तो 55 का तो लौट के आवे। ये देन और लेन है, ये व्यापार करने वाले लोग ये रिश्तेदारी निभा रहे हैं। यही रिश्तेदारी तुम बिहारी जी से निभा रहे हो, यही रिश्तेदारी अपने गुरु से निभा रहे हो, यही संतों से निभा रहे हो। अगर यही रिश्तेदारी निभ रही होती तो एक तरफ इतना बड़ा राजा जनक और जिसके पास 1 टका ना हो, 1 पैसा ना हो, 8 जगह से टेढ़ा अष्टावक्र, तो जनक अष्टावक्र के चरणों में क्यों बैठे हुए हैं? 1 कौड़ी नहीं है अष्टावक्र के पास, पर जनक जैसा राजा जूतों पर बैठा हुआ है अष्टावक्र के, 8 जगह से टेढ़े। महिमा ज्ञान की है, फॉलोअर्स की नहीं, गाड़ियों की नहीं और आश्रमों की नहीं। ये आश्रम ताश्रम तो कितने कहां, आश्रमों की कमी थी महाराज। मुल्तान पूरा जैनों से भरा हुआ था। अब एक कचौड़ा छाप जैन नहीं मिलेगा आपको मुल्तान में। सिंध पूरा सिंधियों से भरा हुआ था, एक सिंधी नहीं मिलेगा। कहां गए, कहां गए? तो ये तो न रहेगी, ये आश्रम, ये बड़े बड़े हवेलियां, ये जो ठोक रहे हो, ये तो न रहेगा। जब सोमनाथ न रहने दिया, जब अयोध्या मथुरा और काशी न रहने दी, तो तुम्हारे ये आश्रम भी नहीं टिकेंगे। कितना भी ठोक लो ले लेके, जुगाड़ कर करके, पट्टी चलवा चलवा के नीचे टीवी पर, तब तुम्हारे रहेंगे क्या? बना बनाया मिलेगा किसी और को, झंडे सिर्फ बदल जाएंगे, साइज थोड़े चेंज हो जाएंगे, चिन्ह चेंज हो जाएंगे बस। ये देश की रक्षा है, ये सनातन और धर्म की रक्षा है, ये तुम्हारी रक्षा है, तुम्हारे पुत्र और पुत्रियों की रक्षा है। ये इतने ही अनपढ़ हैं भारतीय, और इसी में कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई ये है, कोई वो पढ़ा है, कोई पीएचडी, कोई डीलिट। अरे गंवार, सीधी सीधा बार गंवार। कै बात के पढ़े हो? सा विद्या या विमुक्तये, विद्या की परिभाषा है, जो विद्या ग्रहण करता है वो मुक्त होता है। तुम तो मुक्त कहीं से दिखते नहीं, ना मन से मुक्त हो, ना तन से मुक्त हो, न तुम देश में अब मुक्त हो ठीक ठाक, न मोहल्ले में मुक्त हो। तुम मुक्त हो कहां? न आर्थिक मुक्ति है तुम्हारे पास, मरी जा रहे हो पैसे के लिए, न सामाजिक मुक्ति है तुम्हारे पास। कौन सी मुक्ति है तुम्हारे पास? कहां है विद्या तुम्हारे पास? ये क्या मैकोले के एजुकेशनल सिस्टम को तुम विद्या समझते हो? ये भारतीयों को ही सोचना होगा, ये बिहारी जी आने वालों को ही सोचना पड़ेगा। ये भीड़ बनकर के मत आओ, भीड़ भाड़ और भीड़, भीड़ भाड़ कहते हैं ना, बहुत भीड़ भाड़ थी। भाड़ कौन था? भीड़ तो हम जानते हैं, भाड़ कौन था उसमें? भीड़ के साथ भाड़ शब्द लगता है ना, भाड़ कौन है? वो हम ही लोग हैं, और कौन है? आदमी कहते हैं बड़ा भीड़ भाड़ है। भाड़ कौन है भैया? किसको भाड़ बोला? भीड़ में भेड़ ही खड़े होते हैं ज्यादातर, और भाड़ ही। तुम भेड़ों और भाड़ों की तरह घूम रहे हो, न तुम्हारी आंतरिक चेतना जागृत हुई, न तुम अपने इस शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि से ऊपर उठ पाए, न तुम अपने आत्मा तक पहुंच पाए, और तुम कहते हो मैं भगवान का भक्त हूं, तुम कहते हो मैं भक्ति कर रहा हूं, तुम कह रहे हो मैं तीर्थ यात्राएं कर रहा हूं, तुम कह रहे हो मैं दर्शन करके आ रहा हूं। ये कैसा दर्शन है? ये कैसी तुम्हारी यात्राएं हैं? ये कैसे तुम्हारे पूजा हैं? कैसी तुम्हारी आराधनाएं हैं? कैसी तुम्हारी तपस्या है, जो तुम्हारे भीतर आत्मबोध पैदा नहीं कर पा रही है? तुम कौन हो यह तुम्हें पता नहीं। अब बताओ, मैं ऐसे बोलूं तो कौन बैठेगा मेरे पास? यही कारण है कि तुम इतने लोग बैठे हो।
पर मैं आज धंधा करना शुरू करूं, जुगाड़ मेरे पास बहुत है, नाम तो मेरा पूरा है, बच्चे बच्चे जानते हैं। मैं आज धंधा शुरू कर दूं तो घुस नहीं पाओगे फिर यहां पर क्या करोगे? ये धंधे से क्या करोगे? बचने वाले हो क्या इन धंधों से? तुम जो कर रहे हैं वो बच जाएंगे क्या? और वो भीड़ बच जाएगी क्या? यू हैव टू नो, तुम्हें जानना ही पड़ेगा। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। Knowledge is the key of success. Knowledge is the key of peace. Knowledge is the key of love. Knowledge. Knowledge is the key of eternal blissfulness. Knowledge. और गुरु शब्द ही है नॉलेज, ज्ञान। इसलिए गुरु की एक एक वाणी महिमावंत होती है। गुरु भाड़ नहीं होता, भाड़ों की तरह सिर्फ नाचने पैदा नहीं हुआ है वो। नाचना तो श्री कृष्ण भी नाचते हैं, नृत्य करना कोई बुरी बात नहीं है। मीरा भी नाचती है, कृष्ण भी नाचते हैं, राधा भी नाचती हैं, नृत्य करती हैं। मधुबन में राधिका नाची रहे, पर नृत्य किसे कहते हैं? मैंने कहा ना, जब कोई ज्ञान से भरा हुआ, भक्ति से भरा हुआ और आत्म प्रसाद से भरा हुआ व्यक्ति साधारण चाल चलता है, तो साधारण चाल चलना ही उसके नृत्य है, वही नृत्य है उसका चलना। वो कोई साधारण बात बोल रहा है तो वही उसके गीत हैं। वो भाड़ों के गीत नहीं गाता वो बैठकर, इस सो कॉल्ड तुम्हारे सेलिब्रिटीज के गीत नहीं गाता। बीड़ी जलाई ले, जिगरमा बहुत आग है। आग तो इतना है कि फेफड़ा जल चुका है अब, ड्रग्स ले लेके और अल्कोहल ले लेके और फूक फूक के जल चुका है। कल ही कह रहा था, ये कैसे नायक हैं, कैसे हीरो हैं, जो तुम्हारे बच्चों को कभी आंत खराब होने वाले, कभी किसी पेय पदार्थ को सिखाते हैं, कभी कुछ कहते हैं क्या खूब मिलेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो, बैक पाइपर। ये हीरो है, ये हीरो है, दे आर हीरो। वो सेलिब्रिटी है, उनकी जिंदगी में सेलिब्रेशन नहीं है। वो एक वक्त बिना ड्रग्स के नहीं रह सकते, वो एक वक्त बिना शराब के नहीं रह सकते। वो सेलिब्रिटी कैसे हैं? वो तो किसी नानक से कहा था पियोगे, नानक ने कहा क्या होता है, बोला 8 घंटे तक बनी रहेगी मामला, बोला फिर उतर जाएगा तो फिर ले लेंगे, बोला फिर उतर जाएगा तो फिर ले लेंगे, बोला फिर उतर गया तो फिर ले लेंगे, बोला फिर कब तक, बोला हाँ फिर तो टेन्योर कम होता जाएगा, फिर एक बोतल में फिर 6 ही घंटा होगा, फिर कुछ दिन के बाद 3 घंटा हो, फिर 2 घंटा, फिर 2 बोतल लेना पड़ेगा, फिर 3 बोतल। तो नानक बोले कि बार बार इतना लेते लेते मैं कितना लूंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, तो मैं तो पहले ही से नशा में हूं। नाम खुमारी नानका, मेरे भीतर तो राम के नाम का नशा है, मुझे अलग किसी नशा की जरूरत ही नहीं है। मैं कोई विकलांग नहीं हूं, मैं कोई दिव्यांग नहीं हूं कि मुझे एक सहारा लेना पड़े किसी और चीज की। मेरी मस्ती मेरे भीतर है, मेरा आनंद मेरे भीतर है। बाहर सुख या आनंद है ही नहीं, असंभव है। और भीतर खोजना दुनिया का सबसे कठिन काम है, इसलिए लोगों को नहीं मिलता। बाहर है ही नहीं और भीतर दुनिया का सबसे कठिन काम है खोजना। इसलिए जो चंद लोग खोज पाते हैं उन्हीं को कहते हैं मौज में है, ये फकीर है भाई, अद्भुत आदमी है, मस्ताना है, ये तो दीवाना है। ये तो वो कुछ लोग खोज पाते हैं, कुछ लोग, इतने वो भीतर की यात्रा कर पाते हैं। इसलिए गुरु तो वही है और शिष्य भी वही है जो संपूर्ण रूप से अपने ऊपर अनुशासन करने की क्षमता अपने गुरु को दे दे, अधिकार दे दे। और मैंने आपने को कहा था कि थर्मोमीटर तुम्हारे पास है, तुम्हारा गुरु तुमसे ढूंढता क्या है? तुम्हारा समर्पण तुम्हें ज्ञान दे रहा है, तुम सीखो। तुमसे सिर्फ पैसे ही ढूंढ रहा है, अवेयर हो जाओ। जब जाओ तब पैसा, जब जाओ तब पैसे, जब जाओ तब ये, जब जाओ तब क्या क्या है यार भी की बात। इसको आत्मज्ञानी भी कभी बनाओगे बंदे को जो तुम्हारे पास आ रहा है? लेकिन मजे की बात है, वो बनना चाहता भी है कि नहीं? वो तो बनना चाहता ही नहीं। वो कहता है गुरुजी माल पानी जितना लेना है लीजिए, हम आपके सेवा में, हमसे आत्मज्ञान वगैरह नहीं होगा, आशीर्वाद देते रहना बस। हमारे लिए आप पूजा कर देना, हमारे लिए आप वो कर देना सब हवन इत्यादि। अभी तुम्हारे बाप के मैनेजर हैं,
वो पैसे से हवन करवाएगा हमसे। कमाल का आदमी है यार। मैंने कहा प्रॉक्सी चीजें नहीं चलती, भोजन स्वयं करना पड़ता है। कितनी भी पति पत्नी, मैंने कल भी इस बात को कहा था, पत्नी खा जाए तुम्हारा पेट भरेगा, मां खा जाए तुम्हारा पेट भरेगा? नहीं भरेगा ना। ठीक है, सोना, तुम सो जाओ, तुम्हारे बदले में क्या मां नहीं सोएगी? फिर मां को भी सोना पड़ेगा, जबकि उसी से तुमने जन्म लिया है। सोना तुम्हें ही पड़ेगा, खाना तुम्हें ही पड़ेगा, मैथुन तुम्हारा ही होगा, शयन निद्रा इत्यादि ये सब। वैसे ही जब भोजन भी तुम्हें ही करना पड़ेगा, तब तुम्हारे पेट भरेंगे, तो भजन भी तुम्हें ही करना पड़ेगा, तब जाके परमात्मा प्रसन्न होगा, तब तुम्हारे भीतर में आत्मबोध और आत्मज्ञान आएगा। तुम दूसरों से नहीं करवा सकते, तुम्हें ही करना पड़ेगा। जैसे निद्रा तुम्हें जरूरी है, भजन तुम्हारे हिस्से का तुम ही करोगे। और गुरु जब यही कहता है तो वो गुरु लोगों को पसंद नहीं आता। लोगों को तो गुरु जी हमारे बताएं, बस गुरु जय हो, हमारे गुरु जी बड़े अच्छे हैं, हम तो जाके भिजवा दिए, गुरु जी ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है। टोपीबाजों की पूरी फैक्ट्री लगी हुई है। चेला टोपीबाज, गुरु टोपीबाज, मिले दो टोपीबाज, क्या होगा इस देश का भगवान जाने। खैर भगवान तो जान ही रहे हैं क्या होगा, और हम तुम कैसे जानेंगे, भगवान ही जान रहे हैं क्या होगा। पर हालत ठीक नहीं दिखती है, हमें जागृत होना होगा। जगिए, ज्ञान लीजिए, अपनी संतानों को सिखाइए कि अपने छोटे से बचे भारत को बचाओ। ये सत्संग है। प्रतिदिन जब भी बच्चों से मिलो, उन्हें पढ़ाओ, उनके साथ घूमने जाओ, कहना देखो ये हमारा प्यारा भारत है, जानते हो इस भारत को बचाने के लिए कितने लोगों ने अपने बलिदान दिए हैं, कितने लोगों ने अपनी जवानी में अपने आप को गोली मार लिया। अल्फ्रेड पार्क में खड़े खड़े अपने आप को गोली मार लिया चंद्रशेखर आज़ाद ने, कि ब्रिटिशों के हाथ में नहीं पकड़ा जाऊंगा, नहीं तो इतना प्रताड़ित करेंगे, हो सकता है मेरे किसी साथी का नाम मुझसे पूछ लें, मेरा कोई साथी मेरे कारण न फंस जाए। इसलिए जब घिर गए, अब कोई उपाय न था, तो बोला ब्रिटिश के हाथ में तो नहीं जाऊंगा, खुद को गोली मार ली। जरा याद करो शहीद भगत सिंह को, उसके पहले महाराणा प्रताप को, वीर शिवाजी को, छत्रपति महाराज को। छावा तो अभी भी देखे हो आप, छावा मूवी देखा ही होगा आपने, सब देखा ही आपने। जरा सोचो उनके बारे में, कभी बच्चों को इस विषय में बताया करो। पता है बेटे, आज जो तुम इस वाटर पार्क में घूमने आए हो ना, ये इतने आनंद से जो यहां रह रहे हो ना, ऐसे नहीं रह रहे हो, इसमें शिवाजी का हाथ है, महाराणा प्रताप, इन सब का नाम जब बताएंगे, भगत सिंह बेटे, भगत सिंह, तो उनके हृदय में प्रेम उत्पन्न होगा। अच्छा मां, उन्होंने ऐसा किया हम लोगों के लिए। हां बेटे, इस देश को तुम्हें बचाना है, इसकी रक्षा करना, ये राष्ट्र तुम्हारा है, ये सनातन तुम्हारा है। अगर इस प्रकार से उनका लालन पालन हम करें। मैं बार बार एक ही बात पूछता हूं, स्कूल सरकारी, अस्पताल सरकारी, क्या बच्चे भी सरकारी हैं कि बच्चे तुम्हारे अपने हैं? उनका तो ठीक से लालन पालन करो। गवर्नमेंट के बच्चों की तरफ पाल रहे हो तुम, सरकारी बच्चों की तरफ अपने बच्चों को मरने के लिए छोड़ोगे? बदहाल करोगे उनको? उन्हें सनातन ज्ञान दो, प्रारंभ से ही संस्कार दो, संस्कारयुक्त शिक्षा दो उनको। उन्हें कठोर बनाओ, मजबूत बनाओ, छुई मुई मत बनाओ उनको, वो मजबूत बने, रक्षा कर सके अपनी। और यही सत्संग है, यही देश की और यही वर्तमान धर्म की मांग है। और बाकी ये सब जो बतौलेबाजी चल रही है, फंडराबाजी, ये बनाओ, ये करो, ऐसे नाचे, वैसे गाए, वैसे करोड़ का लगा, वैसे 3 करोड़ का लगा, कोई कुछ नहीं बचा पाएगा। ये सब करोड़ करोड़ लेके स्विट्जरलैंड भाग जाएंगे सब, जिनके पास पैसे हैं। याद रख लेना, सबके बने हुए हैं कुछ ना कुछ वहां पर सबका बना हुआ है, कोठी पोठी। पर हम पूछे तुम कहां जाओ, तुम्हारा क्या होगा कालिया? तुमको तो यूपी से मध्य प्रदेश जाने का किराया तुम्हारे पास जल्दी नहीं होता। वर्ष भर में पैसा जमा कर करके कैसे तो एक जगह जाते हो। तुम्हारा क्या होगा कालिया? तुम्हारे बच्चों का क्या होगा? अगर तुमने न बचाया, अगर तुमने संस्कार न दिया, तो किसके भरोसे बैठे हो? ये है सत्संग, ये है वर्तमान मांग। इसको कहते हैं वर्तमान धर्म, युगानुकूल धर्म इसको कहते हैं। युग के अनुसार ये धर्म है भी।
बाकी सब ये सब बेकार चीजें हैं। ये चढ़ा दो, वो दे दो, वो बूट दो, और नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, एक खिलौना लाओ, सोने का खिलौना ले आओ, रुक्मिणी का विवाह हो रहा है तो 5 भर का सोना ले आओ। कितना लोगे सोना? खा जाओगे पूरा। आज रुक्मिणी का विवाह है, जैसे भगवान ने कम सेना लेकर के भी आताताइयों के पास जाकर के एक बालिका की रक्षा की, तुम ऐसे बनो। ये बताओ ना, रुक्मिणी विवाह के दिन ये कुच्चड़ लोग, तुम्हारे जैसे लोभी 2 कौड़ी के, तुम जाके उनको चढ़ा देते हो और तुमको वाह वाह कर देते। तुम समझते हो हम धार्मिक के बाप हो गए, पगड़ी हमको मिल गई, हमको नजदीक से मिल लिए। अरे बाप बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया, जिसको रुपया दोगे वही नजदीक से मिलेगा। अमिताभ बच्चन से मिलना चाहते हो, पैसे का जुगाड़ करो, तुम्हारे घर नाचेगा आके। बेटे के बर्थडे में न नाचा तो फिर बोलना। अंबानी के यहां जाके सब खाना परोसते हैं कि नहीं? सारों से भोजन परसवाया कि नहीं? जितने भी ये तुम्हारे सेलिब्रिटी हैं सबसे झूठे पुछवाए कि नहीं टेबल? तुम क्या सोचते हो कि मित्रता में गए? रूपचंद का कमाल है। कौन चाहिए बोलो? वो तुम्हारे आइडियल कैसे हो सकते हैं? किस तरीके से? और मुझसे भी मैं उन लोगों को कहूंगा, मेरे पास जो लोग आते हो और आकर इस चेहरे का कुछ लाभ उठा ले जाते हो, मेरे बातों का लाभ उठा ले जाते हो, कहीं जाकर मिल लेते हो, कहीं किसी से दलाली ले लेते हो, किसी को मिल के कहीं किसी का ट्रांसफ़र करवा दोगे, मत करो। ये सब कुछ प्राप्त नहीं होगा। ये सब यहीं धरे रह जाएंगे, तुम्हारी संतानें भोगेंगी। यहां ज्ञान है। वो लोग कहते हैं गुरुजी अहंकार की बातें करते हैं। अहंकार कुछ नहीं है। मैं कहता हूं कोई टुच्चा खड़ा होकर के आए, जिस टुच्चे के पास मैं कभी जीवन में गया हूं भक्ति के रूप में, भक्ति भाव में, और वो आकर के बोले कि मैंने इनको दे करके बुलाया था। कोई माई का लाल इस देश में खड़ा होकर के आ जाए, एक कोई खड़ा होकर आ जाए कि मैं खरीद के ले गया, इनको दे के ले गया, पैसे दे के ले गया, ऊपर से नहीं नीचे से, अंडर टेबल नहीं अपर टेबल, कोई रास्ता नहीं है यहां, अंडर टेबल और ऊपर टेबल। ज्ञान। और तुम अगर मुझे ठगने आते हो कुछ लोग कि मैं ठग लूंगा, अरे ठगे तो तुम जा रहे हो, तुम्हारी संतानें ठगी जा रही हैं, मुझे क्या ठगोगे? मैं तो मौज में हूं। दुख है अपने राष्ट्र के लिए कि इस राष्ट्र को बचाने के लिए जितना कुछ करना चाहिए कर नहीं पाता। इस राष्ट्र की रक्षा का दायित्व तो हमारे ऊपर है, तुम्हारे ऊपर भी है। लोग कहते हैं बाबा लोग आप क्या कर रहे हैं राष्ट्र के लिए? हम पूछते हैं दुकान तुम्हारा है, मकान तुम्हारा है, तुम अपना रक्षा करो। बेटा बेटी तुम पैदा किए हो कि हम किए हैं? तुम काहे नहीं कर रहे हो रक्षा? बेटे तुम पैदा करते जाओ, रक्षा हम करें? दुकान तुम बढ़ाओ, हम रक्षा करें तुम्हारे दुकान की? और तुमको चिंता नहीं है? कड़वे हैं पर शुगर ठीक हो जाएगा, मधुमेह हो गया है तुम्हें, ठीक हो जाएगा।